दोस्तों सोचिए आप एक फ़्लाइट में हैं और सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, लेकिन कुछ टाइम बाद वो फ़्लाइट अचानक रेडार से गायब हो जाती है। यह कोई इल्यूज़न बिल्कुल भी नहीं था और यह एक रियल घटना है जो आज हम आपको बताने वाले हैं। यह फ़्लाइट मलेशियन एयरलाइन MS370 थी, जिसमें कि 239 लोग सफ़र कर रहे थे, जिनमें से 227 पैसेंजर और 12 क्रू मेंबर शामिल थे। 8 मार्च 2014 को यह फ्लाइट कुआलालंपुर से बीजिंग जाने वाली थी, जिसके कैप्टन जहरे अहमद शाह थे, जिनकी उम्र 53 वर्ष थी और इनको प्लेन उड़ाने का जो एक्सपीरियंस था वो 18,000 घंटे से भी अधिक का था। और को पायलट फारिक अब्दुल नामिद थे, जिनकी उम्र 27 वर्ष थी और इन्हें 2700 घंटे का प्लेन उड़ाने का एक्सपीरियंस था। यह मलेशियन फ्लाइट MS370 रात 12:41 को कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरती है और ठीक 38 मिनट बाद यानी कि 1:19 पे उस प्लेन से एक आखिरी आवाज़ आती है, गुड नाइट मलेशियन 370, और उसके कुछ ही मिनट बाद वो प्लेन रेडार से गायब हो जाती है। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने बहुत कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन कोई कांटेक्ट नहीं हो पाता है। उस टाइम पे सबको यही लग रहा था कि कोई टेक्निकल ग्लिच होगा, लेकिन कुछ घंटों बाद जब फ्लाइट का सिग्नल नहीं मिला तो सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। इस सर्च ऑपरेशन में दुनिया भर के यानी कि 26 कंट्री ने इस सर्च ऑपरेशन में साथ दिया और इस ऑपरेशन को शुरू कर दिया गया। लेकिन इतनी कोशिश करने के बावजूद भी MS370 का कोई भी पता नहीं लग पाता। दिन गुजरते गए और हफ्ते गुजरते गए, लेकिन प्लेन का कोई भी पता नहीं चल पा रहा था। पर एक ही सवाल सामने आ रहा था कि इतनी बड़ी प्लेन आखिर कहाँ गायब हो गई। जैसे जैसे सर्च आगे बढ़ती गई तो कई सारी इसमें से थ्योरीज भी सामने आई, जैसे कि कुछ लोगों का कहना था कि पायलट ने सुसाइड कर लिया होगा अपनी पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से, लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना था कि जो प्लेन है उसको हाईजैक कर दिया गया है, और कई लोगों का ये भी कहना था कि उसमें कोई मैकेनिकल या फिर कोई टेक्निकल समस्या आ गई होगी। कुछ लोगों का तो ये भी कहना था कि प्लेन में कुछ ऐसी गैस लीकेज हो गई होगी जिसके कारण पूरे पैसेंजर और क्रू मेंबर बेहोश हो गए होंगे और जो प्लेन था वो ऑटो पायलट मोड में चला गया होगा, और जब तक उसमें फ्यूल रहा होगा उसके बाद वो फ्लाइट कहीं पर जाकर क्रैश हो गई होगी। लेकिन बिना किसी सॉलिड एविडेंस के ये बातें भी सिर्फ अफवाह थी। इसका कोई भी पता नहीं चल रहा था कि ये जो प्लेन है वो कहाँ गायब हो गई। ये सिर्फ थियरी सामने आ रही थी कि ऐसा हुआ होगा। लेकिन ठीक 1 साल बाद 2015 में MS370 का पहला डेवरिस इंडियन ओशियन के छोटे से आइसलैंड पर पाया गया। यह डिस्कवरी ने सर्च को फिर से जिंदा कर दिया, लेकिन उसके साथ कुछ सवाल भी खड़े हो गए, जैसे कि डेब्रिस यानी कि मलबा वहां पर कैसे पहुंचा और प्लेन के साथ क्या हुआ। उसके बाद भी कई सारी रिसर्चें हुई, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं निकला, और रिजल्ट यही निकला कि यह एक अनसॉल्व मिस्ट्री बन गई। यानी कि जो मलेशियन एयरलाइन फ्लाइट MS370 थी, यह एक अनसॉल्व मिस्ट्री बनकर रह गई। लेकिन इस प्लेन में सफ़र करने वाले 239 लोगों को शायद हम कभी नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि 239 जिंदगियां हमारे लिए एक मिस्ट्री बन गई। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।